चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन नंबर ई, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट बहुत ही सिंपल, जहां पे दिया हुआ है पहला सम, अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ अ कस्टमर इन द मॉल ऑफ अ सिटी फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 800 रुपीज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रुपीज 200. इफ द कस्टमर इज सिलेक्ट द रैंडम at random, then find out the probability following event. First, amount of purchase made by him in the between rupees 850 to 1200, और दूसरे में दिया है अमाउंट परचेज मेड बाय हिम इन बिटवीन रुपीज 600 टू 750. तो आप बोलोगे सर ये सब में स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है, सेक्शन ई हमारे लिए ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादातर सेक्शन ई में ही पूछे जाते हैं. तो जो बहुत शांति से समझ के करना, बहुत सिंपल है. शुरू करते हैं. सबसे पहले बच्चा आप बोलोगे मीन दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये 800 दिया हुआ है और सिग्मा जो दिया हुआ है बच्चा वो 200 दिया हुआ है. यहां तक क्लियर. इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अमाउंट, जो पहला क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी आपको पूछी गई है 850 लेस देन x लेस देन, आप बोलोगे सर 1200 के बीच में हो ऐसी. और दूसरी प्रोबेबिलिटी आपको पूछी गई है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे बोला हुआ है कितने के बीच में, 600 लेस देन x लेस देन 750 के बीच में. तो ये हमारे दो क्वेश्चन हमारे पास रेडी हो गए. तो बच्चा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप बोलोगे सर इसको z में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में. तो आप बोलोगे सर चलो शुरू करते हैं. तो आप बोलोगे z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ तक का तो पॉइंट हमें क्लियर हुआ. तो आप शुरू करते हैं बच्चा. यहाँ पे हम लिखेंगे p 850 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1200 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. यहाँ पे आगे चलेंगे तो 850 म्यू जो है वो आप बोलोगे 800 और यहाँ पे है 200. इसको हम लिख देंगे z, और यहाँ पे 1200 माइनस म्यू जो है वो 800 होगा और सिग्मा जो है वो 200 होगा. यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो सॉल्व करेंगे तो 850 माइनस 800 डिवाइड बाय 200 करोगे तो 0.25 लेस देन z लेस देन, यहाँ पे कितने आएंगे 1200 माइनस 800 डिवाइड बाय 200, तो हो गया 2. तो बच्चा दोनों पॉजिटिव ही आंसर आ रहे. तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम जो नॉर्मल का हम ड्रॉ करेंगे तो वो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे ध्यान में रखना है z0. यहाँ पे आप बोलोगे सर पहले 0.25 आएगा, तो हमने लिख दिया 25, थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं 0.25, और यहाँ से हम लिखेंगे z2 इज इक्वल टू 2 आएगा. तो हम यहाँ से डिस्टेंस ढूंढना शुरू करेंगे. तो ये पहला हमारा पॉइंट हो गया. जैसे पहला पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ तक का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये जैसे ड्रॉ करने के बाद आप बोलोगे सर क्या करोगे. तो बच्चा सबसे पहला जो पॉइंट है ये एक्स्ट्रा है बच्चा समझाने के लिए कि ये हमारी मेन जो फिगर है यही है. तो आप बोलोगे सर सिंपल है, z0 पहले लिख लो और z0 से लेके 25 का डिस्टेंस, आप 0.25 का डिस्टेंस ढूंढ लो. उसके बाद आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एक और फिगर ड्रॉ की जाती है. आप बोलोगे सर यहाँ 25 से पहले मुझे एक डायलॉग चेंज करना पड़ेगा. पहले हमें 2 तक ढूंढना पड़ेगा. 2 ढूंढ लिया, उसमें से आप बोलोगे सर 0.25 हम ढूंढेंगे. तो आप बोलोगे सर आपने क्या किया, पहले 2 तक का डिस्टेंस ढूंढा, बाद में 25 तक, 0 से लेके 25 तक का डिस्टेंस ढूंढा, बड़े में से छोटा वाला हमने माइनस किया तो हमने बीच वाला जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. तो आप बोलोगे सर लिखना शुरू करते हैं. तो चलो बच्चा पहले 2 का लिखेंगे 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक.
तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2 तक, माइनस आप बोलोगे सर यहाँ पे जो लिखेंगे 0 से लेके आप बोलोगे सर 0.25 तक। ये क्लियर है। 2 की प्रोबेबिलिटी आपने बोला था सर याद रखना 4772, और यहाँ पे 0.2 का 5 में देखेंगे, 0.2 में हम 5 का देखेंगे तो आप बोलोगे सर होगा कितना, 2 का 5 में देखना है तो 0.0987। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर माइनस करना शुरू करते हैं, 0.4772 माइनस 0.0987, तो ये जो करेंगे 0.3785, 0.3785। इसके साथ बच्चा हमारा ये पहला पॉइंट खत्म। तो आपको वो लिखना है तो लिख सकते हो, आखिर में जो एक लाइन लिखना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ परचेज मेड बाय हिम बिटवीन 8050 to 1200 इज 0.3785। समझ में आया? प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, वो होगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पहला पॉइंट तो खत्म हो गया। ये आप लिखते हो तो अच्छी बात है, बाकी मेन फिगर तो आपको ये ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, वो ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चा अभी शुरू कर रहे हैं सेकंड नंबर का पॉइंट। सेकंड नंबर के पॉइंट में क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो 600 है उसको हम लिखेंगे 600 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और यहाँ पे लिखेंगे 750 म्यू अपॉन सिग्मा। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो आप लिखोगे 600 तो एज इट इज, यहाँ पे आप लिखोगे म्यू कितना लिखोगे बच्चा, तो 800 और सिग्मा की वैल्यू होगी 200। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये क्या होगा z लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 750 माइनस 800 अपॉन 200। तो आप बोलोगे सर ये जो आंसर आएगा वो -1 में आएगा, और यहाँ पे आप लिखोगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे z, और यहाँ पे लिखेंगे 750 माइनस 800 डिवाइड बाय 200, तो -0.25 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ तक का तो हमें समझ में आ गया। जैसे ये पॉइंट समझ में आता है तो आप बोलोगे सर फिगर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। आप कभी भी ये टच नहीं होना चाहिए, वो ध्यान में रखना। ये हो गया माइनस प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। मैंने बोला है कि ये मैं हर सम में नहीं लिख रहा, लेकिन आपको तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक ही सम आएगा, पूरी टेक्स्ट बुक नहीं आने वाली, वो आपको पता है, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर है, यहाँ से लिखा Z0, यहाँ से आप बोलोगे पहले सर जो आएगा वो 0 पॉइंट आप बोलोगे सर हो जाएगा 25, और यहाँ से आप बोलोगे सर Z1 होगा -1। ये दोनों माइनस है इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम लिखेंगे -1 में से 0 से लेके -1 का डिस्टेंस माइनस करेंगे 0 से लेके 0.25। अच्छा ये दो फिगर बना नहीं रहा हूँ, ये समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने बहुत सम कवर कर लिया है, तो आपको ये पॉइंट तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर ये हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे पहला जो है 0 लेस देन z लेस देन, आप बोलोगे सर ये माइनस में तो पहले ये लिखना पड़ेगा, और आप माइनस करोगे 0.25 माइनस लेस देन z0। तो आप बोलोगे 1 का तो सर आपने इससे पहले मुझे एक और बात लिखनी पड़ेगी, 0 लेस देन z लेस देन 1, यहाँ पे 0 लेस देन z लेस देन 0.25। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि -1 से +1 लिखा, वो ध्यान में रखना है, और यहाँ से ये 25 लिख दिया। आप बोलोगे सेमिस्ट्रिक, आपको वो ध्यान में रखना है। इसकी वैल्यू आपको पता है 3413 हो जाएगा, और ये 0 पॉइंट इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी 0.0987, जो अभी हमने लिखा था। एक बार खाली ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं तो आप बोलोगे सर बाकी सब कुछ सही है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर इसका क्या होगा 0.3413 माइनस 0.0987,
तो हो कितना जाएगा 2426 और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके साथ बच्चा आपका पहला सम जो है वो हमने टारगेट के हिसाब से खत्म कर दिया। ये हम पैटर्न जो फॉलो कर रहे हैं सेम टू सेम वो हर एक सम में कर रहे हैं। प्रॉपर नोटबुक में लिखते जाते होंगे तो आपके लिए तो बहुत ही आसान होगा, इजीली समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। प्रॉपर नोटबुक में लिख देना बच्चा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं बच्चा।